आज नगर निकाय चुनाव को लेकर लघु सचिवालय सेक्टर 12 में काफी भीड़ मौजूद रही। सभी अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को ढोल नगाड़ों के साथ समर्थन देने पहुंचे थे। भाजपा के साथ कांग्रेस, बसपा व अन्य दल के प्रत्याशी नामांकन भरने पहुंचे थे। उनके साथ कार्यकर्ता व समर्थक भी मौजूद थे। जोरदार नारों के साथ अपने अपने दल की दावेदारी ठोक रहे थे। वहीं अपनी पार्टी की जीत भी सुनिश्चित बता रहे थे। 17 फरवरी को नामांकन प्रक्रिया पूरी हुई। अब इंतजार है तो 2 मार्च का जब नगर निकाय के वोट पड़ेंगे। अब ये तो तभी सुनिश्चित होगा कि जीत किसकी होती है और कौन बनेगा मेयर और कौन होगा पार्षद। आप देख रहे हैं सोका टाइम्स, मैं हूं रंजिता। आज नगर निकाय चुनाव के नामांकन की आखिरी तारीख है। आज काफ़ी संख्या में पार्षद जो है वो नामांकन भरने पहुंचे थे। आइए हम आपको मिलवाते हैं पार्षदों से जो कि नामांकन भरने पहुंचे। सर, वार्ड नंबर 14 से आपको टिकट मिला है, क्या कहना चाहेंगे? मैं वार्ड नंबर 14 से मुझे सौभाग्य टिकट से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है और मेरे राजनीतिक गुरु लखन कुमार सिंगला जी ने मेरे लिए संघर्ष किया, मेरे को टिकट ला के दी। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अब मेरा दायित्व बनता है कि जो वार्ड नंबर 14 की जीत उनकी झोली में मुझे डालनी है, हरा रंग में डालनी है। तन मन धन से मैं चुनाव लड़ूंगा और ये जीत मेरी नहीं, ये पूरी कांग्रेस पार्टी की जीत होगी और ये लखन सिंगला जी की। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से ये अपील करना चाहूँगा, देखो अभी तक स्लिम क्षेत्र है, जो भी पार्टी है अभी तक 10-12 साल हो गए बीजेपी पार्टी को स्लिम क्षेत्र की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। मैं जनता से ये अपील करूँगा कि अपने स्लिम क्षेत्र की तरफ देखें और अपना उम्मीदवार जिताएं, जिससे अपने क्षेत्र का स्लिम एरिया का विकास हो। यही मैं जनता से अपील करना चाहूँगा। अपने वार्ड में आप क्या क्या चेंजेस करना चाहेंगे? देखो वार्ड में चेंजेस मैम, देखो सारी चेंजिंग करनी है। वार्डों में जो भी मेरा वार्ड है, वार्ड नंबर 14 है, इसमें 9 कॉलोनियाँ आती हैं। अभी तक बीजेपी सरकार ने एक भी सुविधा इस कॉलोनियों में नहीं दी है। मैं जो मूल रूप से जो सुविधा होती है उनको लागू करवाऊँगा और बच्चों की शिक्षा के ऊपर प्राइमरी स्कूल है, जो भी स्कूलों की सुविधा है बच्चों के लिए, प्राइमरी स्कूल खुलवाने की शिक्षा के लिए कुछ काम करेंगे, जिससे कि बच्चे बाहर ना जाएं, क्योंकि स्लिम क्षेत्र से इधर भी रोड है, इधर रेलवे लाइन है, कहीं जाने की व्यवस्था नहीं है। गौतम जी, नामांकन करके आ रहे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ जी, जो अभी सरकारें काम कर रही हैं हमारे हरियाणा प्रदेश की और केंद्र की, उनकी दमनकारी नीति हैं, गरीबों के खिलाफ हैं, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। गरीब पीड़ितों, मजलूमों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए बहन कुमारी मायावती जी ने हमें बहुजन समाज पार्टी का टिकट दिया है, आशीर्वाद दिया है। हम मजबूती से इस इलेक्शन को लड़ेंगे और जीतेंगे और शोषित पीड़ितों की और मजदूरों की, मजलूमों की, गरीबों की, झुग्गी झोपड़ी वालों की, रेहड़ी पटरी वालों की, सबकी आवाज़ को बुलंद करेंगे। सर, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ कि इस सरकार के शोषण को अगर रोकना है, झुग्गी झोपड़ियों को अगर सेव करना है, उनको अगर अलॉटमेंट कराना है, तो वार्ड नंबर 14 से हाथी के चुनाव चिन्ह पर वोट देना है। बहन कुमारी मायावती जी को मजबूत करना है और हमें सीट को जिता के गरीबों की आवाज़ को बुलंद करना है। क्या क्या कार्य है सर प्राथमिकता होगी? प्राथमिकता होगी जी, एक साल के अंदर फरीदाबाद का जो स्लम है, लगभग 50-60 साल पुराना, जीवन भर की जो पूंजी लगा के हमारे लोग घरों को बना के बैठे हुए हैं, प्राथमिकता हमारी सबसे पहले ये रहेगी। चुनाव जीतने के बाद 1 साल के अंदर इन सभी मकानों को हम पक्का कराएंगे, इन लोगों को मालिकाना हक देंगे। किससे कंपटीशन समझते हैं? हमारा कंपटीशन किसी से नहीं है, किसी से नहीं है। हम इन जो तानाशाही सरकार है ना, इससे कंपटीशन है, ईवीएम से कंपटीशन है। हमारा प्रशासन से निवेदन है, इस चुनाव को फेयर करें, ईमानदारी से कराएं। अगर प्रशासन ने गुंडागर्दी करी, ईवीएम के दम पे हमारे साथ बदमाशी करने की कोशिश करी, तो हम चुप नहीं बैठेंगे। वार्ड नंबर 38 से आपको टिकट मिला है, क्या कहना चाहेंगी? ये कि हम जनता का साथ चाहिए। अपनी जनता से क्या अपील करना चाहेंगी? वार्ड की जनता से? वार्ड की जनता से कि हमें जिताएं, हमें अच्छे समर्थन से वोट दें। क्या क्या कार्य को कामयाब करें? जैसे कि सफाई के लिए व्यवस्था, सफाई के ध्यान रखेंगे, बिजली का और पानी का, और महिला के लिए भी महिलाओं के लिए क्या कुछ विशेष करना चाहेंगी आप? महिलाओं के लिए जैसे कि शिक्षा के लिए जागरूक करेंगे उन्हें, ये बस सारा सुरक्षा के लिए इंतजाम करेंगे। 101% भारत माता की। बहुत भारी जोश है, उत्साह है लोगों में। जो 3 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिम्मत नहीं कर पा रही थी नगर निगम चुनाव करने की, क्योंकि यहाँ की जो हालत जो दयनीय बनी हुई है, सारे नगर निगम एरिया की जो स्मार्ट सिटी की बात करते थे, आज जो है गंदगियों के ढेर लगे हुए हैं।
सीवरेज व्यवस्था पूरी तरह से ठप है, पीने का पानी नहीं है। 200 करोड़ का तो जो कैग ने घोटाला पकड़ा उसमें कोई किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। जहाँ ये बात करते थे कि भाई जहाँ जो झुग्गी वहाँ पर घर, आज झुग्गी वाले ये सोचने को मजबूर हो रहे हैं कि जहाँ झुग्गी होगी वहीं पर बीजेपी का बुलडोजर होगा। तो इसलिए वो नगर निगम के इसमें चुनाव में पूरी तरह से इंतजार कर रहे हैं कि जो हजारों झुग्गियों को जो बुलडोजर चलाया गया था और ये कहते थे कि हम झुग्गी वालों को सबको हम विस्थापित करके फ्लैट देंगे, इनके झूठ की पोल खुल गई है और लोग इनको सबक सिखाएंगे। और जिस तरह से इन्होंने चुनाव के समय जो फ्री राशन देने का एक जो किया था कि भाई जो भी आया उसके बना दिए, और आज जो है ये राशन काटने में लगे हुए हैं। और आप देखना 2 मार्च के बाद में कितने लाखों लोगों के राशन कार्ड जो है वो काटने जा रही है सरकार। 32 लाख लोगों के राशन कार्ड काटने जा रही है हरियाणा के अंदर। तो ये अब सब चीज ये समझ रहे हैं, अगर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी आई तो गरीब तबाह हो जाएगा। प्रधान जी, ये लोग कह रहे हैं कि आप पे कैंडिडेट भी पूरे नहीं हुए कई जिलों में। कैंडिडेट से क्या आपको कैसे, आपको पता नहीं? आपको पता होगा, बीजेपी वालों से पूछ रहे हो क्या? हमसे पूछ रहे हो? बीजेपी वाले ही नहीं, सारे जो हमारे सब्जेक्ट कंप्लीट है, सारे सब्जेक्ट 46 है, हमने 42 डिक्लेयर कर दिए हैं। 4 हमने जानबूझ के हमने हेल्दी कंपटीशन के लिए छोड़ दिए हैं। जो जीतेगा वो हमारा ही है। इस बार एक अपार बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि रोड, पानी, सीवर, लाइट ये तो सभी करते हैं। मैं यहाँ एक इतना बड़ा बदलाव करने वाला हूँ कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा अम्बेडकर बाबा साहब के नाम से एक बहुत बड़ा यहाँ पे इंस्टीट्यूट खोलूँगा, जिसमें बहुत सारे बच्चे यूपीएससी की यहाँ पे जो है एक जो ट्रेनिंग लिया करेंगे। यहाँ जो माहौल है एकदम बदल जाएगा, क्योंकि मेरा जो यहाँ टारगेट है वो इस क्षेत्र के अंदर शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है, ताकि शिक्षा को लोग लेकर के उनके बच्चे आगे बढ़ें। यहाँ से इस क्षेत्र से कुछ IAS IPS लोग निकल के जाएँ, ताकि जो है इस क्षेत्र का विकास हो सके, परिवारों की ज़िंदगी में जो एक बहुत जीवन में जो है एक सुधार हो सके। और मंत्री विपुल गोयल ने भी काफ़ी वादा किया है भाई साहब, यहाँ पर बदलाव होगा, काफ़ी काम होगा, और इसके लिए पार्षद उनका बनना जरूरी है। जी। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं वार्ड नंबर 14 की जनता का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बहुत सकारात्मक दृष्टि से जो है उन्होंने स्वागत भी किया है। और मैं उनको आश्वस्त करता हूँ कि चाहे सरकारी अस्पताल की बात हो, चाहे एक बहुत बड़े एक इंस्टीट्यूट की बात हो, और बहुत सारी चाहे पार्क की बात हो, पानी की बात हो, लाइट की बात हो, सड़क की बात हो, बिजली की बात हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप ये देखना कि सारा विकास खुद चलकर आपके दरवाजे पर आएगा, क्योंकि विपुल गोयल जी एक सबसे लोकप्रिय नेता है, सबसे बेहतरीन मंत्री है हरियाणा के अंदर, और वो काम के लिए जाने जाते हैं। विपुल गोयल जी का आशीर्वाद मुझ पे है। विपुल गोयल जी ने एक टारगेट बना करके वहाँ बदलाव के लिए मुझे भेजा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पहले होती रही हैं, लेकिन बदलाव जो है लोगों की जिंदगी में नहीं हो पाया। अब लोगों के जो जीवन स्तर है इसको उठाने का हम लोग काम करेंगे। और वहाँ पर कैंडिडेट है सर, लोग अपने अपने कैंडिडेट को वोट देंगे, आप उनसे क्या अपील करेंगे? देखिए कैंडिडेट तो होते हैं, और ये लोग, ये जो देश है हमारा, जो भारत देश है, पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। सभी लोग चुनाव में उतरते हैं, लेकिन मतदाता जिसको चुनते हैं वो जीतता है, वो काम करता है। तो मुझे अपने मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि वो इस बार उन्हें जो कमल खिलाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन सरकार बनाएंगे। सर, कार्यकर्ताओं में कुछ नाराजगी दिखी, उन्हें किस तरीके से मनाएंगे? देखिए, कार्यकर्ताओं में कोई नाराजगी नहीं है। कार्यकर्ता की जब टिकट मांगते हैं ना जी, तो टिकट मांगने वाले 20 होते हैं, मिलती किसी एक को है। थोड़ी बहुत नाराजगी होती है, हमारे भाई हैं, वो जाएंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, समझाएंगे, सब मान जाएंगे। भाजपा एक बहुत बड़ा परिवार है, और मुझे लगता है कि परिवार से अलग कोई भी नहीं है। अगर टिकट किसी और भाई को मिलती है तब हम सब लोग ही उनके साथ लगे होंगे। तो आपके अनुभव का फायदा मिलेगा वार्ड 14? 100%। देखिए, वार्ड 14 के अंदर सबसे पहली बात तो मैं ऑलरेडी पार्षद रहा हूँ। आप मेरे जो पुराना क्षेत्र है, अब वहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं कि मेरा व्यवहार कैसा है, मेरा काम करने का तरीका कैसा है, मेरी प्रवृत्ति कैसी है, तो वो सब चीज़ वहाँ से फीडबैक आ जाएगा। आप फीडबैक लीजिए। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि फीडबैक ठीक नहीं है, तो फिर मैं वोट के लायक हूँ भी नहीं। लेकिन अगर फीडबैक वहाँ से अच्छा मिलता है, देन आप मुझे वोट करें, सपोर्ट करें, और मैं आपको वादा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वार्ड 14 के अंदर इस बार बदलाव देखने को मिलेगा। देखिए धर्मेंद्र भाई, 40 वार्ड थे फरीदाबाद विधानसभा के अंदर, 40 वार्ड थे। एक लौता युवा शेर हमारा भाई नरेश नंबरदार ऐसा था जिसको फरीदाबाद प्रशासन और बीजेपी की तरफ से बेस्ट पार्षद का अवार्ड मिला। तो ये देखिए, ये मैं वैसे ही नहीं कह रहा, ये रिटर्न में है। और नरेश नंबरदार वही वार्ड नंबर 28 था, वही भारत कॉलोनी थी जहाँ गड्ढे थे, लोग चल नहीं सकते थे। आज देखिए गाड़ियाँ सरपट दौड़ती हैं। तो जो 14 वार्ड नंबर है, मेरी युवाओं से बात हुई है, एक युवा चेहरा आने से खुशी है। आप देखना, जिस दिन नरेश नंबरदार वार्ड 14 के अंदर कदम रखेगा, हजारों युवा नरेश नंबरदार का फूल मालाओं से स्वागत